तो स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। एंड आज का वीडियो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी हेल्प करेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 4 क्वेश्चन पेपर के ऊपर कौन से क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन पेपर में, क्या पैटर्न था, तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब ये जो पैटर्न है 2019 पैटर्न के लिए वीडियो है, 2024 पैटर्न के लिए नहीं है। ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और बैकलॉग से परेशान हो, या फिर विदाउट एटीकेटी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इंक्लूडेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाइए वहां पे डेमो लेक्चर देखिए, एंड अगर अच्छे लगते हैं आपको तो बिल्कुल आप परचेस करके पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट नंबर 3, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मई 2024, मतलब जो लास्ट मई महीने में जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन 1A में था लैमिस थ्योरम, क्वेश्चन 1B में आया था आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम, सी में था थ्योरी ऑन बीम, क्वेश्चन 2 में था इक्विलिब्रियम फोर्स सिस्टम, मतलब जहाँ पे आपको फोर्स रिजोल्व करना था, एंड समेशन इफेक्ट मोमेंट और रिएक्शन के फॉर्मूले यूज करने से, देन केस फोर्सेस आई जे के का ओवरऑल एग्जांपल एंड बीम का प्रॉब्लम। तो ये था यूनिट 3 मई 2024 के लिए। और उससे पहले अगर आप देखेंगे जनवरी 2024, तो उसमें ऑलमोस्ट पेपर सेम ही था दोनों का भी, बस यहाँ पे पैरेलल फोर्स सिस्टम का न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग आया, मतलब दोनों दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसमें से एक टाइप का यहाँ पे था, दूसरा टाइप का यहाँ पे था। बीम थ्योरी सेम था, देन ये न्यूमेरिकल भी सेम था, पैरेलल फोर्स सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे अब जनवरी 2004 में स्पेस फोर्स आईजेके वाला नहीं आया था, दोनों दोनों तरफ पैरेलल फोर्स सिस्टम थे एंड बीम के ऊपर प्रॉब्लम था। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगस्त 2023 में क्या था, लैमिस थ्योरम पेस फोर्स थ्योरी ऑन बीम, लैमिस थ्योरम पेस फोर्स थ्योरी ऑन बीम। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कुल मिला के 4 टॉपिक करने की जरूरत है, लैमिस थ्योरम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, थ्योरी ऑन बीम एंड पेस फोर्स और बीम का न्यूमेरिकल। तो अगर ये 5 टॉपिक आप करते हो तो कैसा भी पेपर सेट हो, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है। इसमें कभी कभी एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको ये 5 टॉपिक करेंगे आप तो पूरा हो जाएगा। तो उसमें आप, क्योंकि क्या है कभी कभी पेस फोर्स आया है कभी नहीं आया है, तो ये भी आसान है और पैरेलल फोर्स सिस्टम भी आसान है। इसमें बस 3 ही स्टेप होता है, समेशन एफ वाई लेना होता है अगर वाई एक्सिस पे पैरेलल फोर्सेस है, देन एक बार हॉरिजॉन्टल मोमेंट, एक बार इंक्लाइन मोमेंट, तो 3 स्टेप में ही पैरेलल फोर्स सिस्टम का आंसर आता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3 का। देन यूनिट नंबर 4 में सिंपल है, यूनिट नंबर 4 में आपको सिर्फ ट्रस केबल फ्रेम, ये 3 ही टॉपिक होते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यहाँ पे ट्रस का न्यूमेरिकल बाय जॉइंट मेथड, यहाँ पे केबल का न्यूमेरिकल और यहाँ पे थ्योरी आया था। अब इसमें भी दो ही टाइप का थ्योरी है, एक है टाइप्स ऑफ ट्रस वाला और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम। देन यहाँ पे ट्रस फ्रेम केबल, अब यहाँ पे तीनों न्यूमेरिकल आए थे, तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा। और एक बात कि आपको यूनिट 5 यूनिट 6 पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां पे टाइम कम लगता है। ठीक है। तो देन यूनिट 4 में जनवरी में क्या था, ट्रस केबल थ्योरी, ट्रस फ्रेम केबल, एंड यहाँ पे ट्रस फ्रेम थ्योरी, ट्रस केबल थ्योरी, ट्रस केबल थ्योरी, ट्रस केबल थ्योरी। ओके, इसका मतलब कभी कभी फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ट्रस करो, केबल करो, थ्योरी करो, और फ्रेम के लिए जो ट्रस और केबल में आप स्टेप फॉलो करते हो, जैसे कि पहले एफबीडी निकालते हो, देन मोमेंट निकालते हो, एफ आई करते हो, एफ एक्स करते हो, समेशन, एंड वहां से आप रिएक्शन फाइंड करते हो, तो वो प्रोसेस आपको पूरा फ्रेम में करना है। अगर इतना भी करेंगे आप तो एटलीस्ट आपको हाफ मार्क्स तो मिल जाएंगे। और फ्रेम की वजह से करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें टाइम ज्यादा मत लगाओ आप, क्योंकि आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। इसमें ट्रस्ट में दो मेथड है, एक सेक्शन मेथड है और ज्वाइंट मेथड है। अब सेक्शन मेथड में अगर आपको मोमेंट अच्छे से आता है तो सेक्शन मेथड आसान होता है, उसमें कम समय लगता है। ज्वाइंट मेथड में क्वेश्चन नंबर 3 में ज्वाइंट मेथड होता है, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना।
देन यूनिट नंबर 5 जो कि सबसे स्कोरिंग यूनिट होता है, सबसे इजी यूनिट होता है। अब उसमें यहाँ पे 5A में था कार का प्रॉब्लम। कार का प्रॉब्लम में जहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूले होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो तीन फॉर्मूले यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। देन 5B में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर आया था। टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ पे। इसमें ज्यादातर रेंज और मैक्सिमम हाइट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। देन रेक्टिलिनियर मोशन, यहाँ पे बस 4 फॉर्मूले है आपको। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला। वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले, अगर x गिवन दिया है तो डेरिवेटिव निकालना है x का, और अगर एक्सेलरेशन दिया है तो इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये आसान है। देन टेंजेंशियल, प्रोजेक्टाइल, ये दोनों। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कार के ऊपर प्रॉब्लम आता है, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल एंड अब यूनिट नंबर यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगस्त में जो पेपर था उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन का भी क्वेश्चन था, मतलब स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया या फिर डाउनवर्ड थ्रो किया, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको आप स्किप ही करो। तो आपको करना क्या है, कार के प्रॉब्लम ये आसान है, टेंजेंशियल, प्रोजेक्टाइल एंड रेक्टिलिनियर, तो ये 4 पॉइंट अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन 5 या फिर क्वेश्चन 6 में आपके तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। और टेंजेंशियल को ज्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि कभी कभी यूनिट नंबर 6 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक पेपर में आया था, अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे। तो यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट होना चाहिए, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, टेंजेंशियल और कार प्रॉब्लम, ये 4 टाइप के क्वेश्चन सबको करने हैं। देन अब यूनिट नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट है यूनिट नंबर 6 में। अब उसमें सबसे आसान जो है वो है रेस्टिट्यूशन का। उसमें 2 टाइप है रेस्टिट्यूशन के, एक है आपका कंजर्वेशन एनर्जी का एम ए यू ए प्लस एम ए यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी यू वी बी, एंड ई का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन का एक प्रॉब्लम, और दूसरा एक प्रॉब्लम है हाइट वाला, जिसमें बॉल को ऊपर से थ्रो किया फ्लोर पे, वो कितना बाउंस हुआ, देन उसका रेस्टिट्यूशन कितना, और सेकंड हाइट कितना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होता है h2/h1 का। ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, और 5-6 न्यूमेरिकल है उसी टाइप के रिपीट होते हैं। देन यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ, एस्टिमेशन F इज इक्वल टू ma, पेंडुलम वर्क, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल फ्रिक्शन, इंक्लाइंड वाला, वर्क एनर्जी ये बहुत बड़ा है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। देन पेंडुलम बॉम हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ, फिर वही क्वेश्चन, हाँ इम्पल्स मोमेंटम ये भी आसान है। एंड जैसे मैंने कहा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूनिट नंबर जो 5 में कंसेप्ट था, वही क्वेश्चन एज इट इज आपको अगस्त और यहाँ पे आया था, अगस्त 2023 और मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें सबसे पहले यूनिट 6 में आपको क्या करना है, रेस्टिट्यूशन का करना है। देन सेकंड पेंडुलम बॉब का करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोनों, एंड न्यूटन सेकंड लॉ। देन बाकी फिर आप फ्रिक्शन एंड इम्पल्स मोमेंटम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब आपको करना कैसे होगा कि आपको यूनिट 5 और यूनिट 6 के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, पहले वो प्रिपेयर करना है। उसके अगर 4 भी एग्जाम्पल आप अच्छे से परफेक्टली सॉल्व करते हो तो भी आपको 23 मार्क्स आते हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो। अब उसके लिए आप एग्जाम से पहले 2 रात पहले अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो उसमें होता नहीं है, 2 रात में कोई सुपरस्टार नहीं बनता है, ठीक है। रातों रात कोई भी बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता है, उसके लिए बहुत पहले से ही प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आपको अगर अभी से प्रिपरेशन करोगे, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर अभी सब्जेक्ट नहीं क्लियर किया तो अगले सेमेस्टर में फिर क्रिटिकल हो जाएगा, फिर बहुत टेंशन वाला काम होता है, इसमें ही आप इसको निपटा लो, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ आपको हेल्प लगती है तो मैं लाइव लेक्चर्स का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, क्रैश कोर्स होगा 15 तारीख के बाद से, 15 से एग्जाम तक। उसमें आपको मैं पूरा क्रैश कोर्स जो पासिंग ओरिएंटेड जितना भी टॉपिक है वो सारे सिखाऊंगा। 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें मैं आपको 50 से
55 मार्क्स का प्रिपरेशन करके दूंगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको पूरा कोर्स भी यहाँ पे दिखेगा। तो ये है अपना जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी का एप्लीकेशन, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैथमेटिक्स 2 फर्स्ट ईयर के लिए, मैथमेटिक्स 1 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक्स का है आपका, यहाँ पे है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा वीडियोस वगैरह यूनिट वाइज दिखेगा और बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाया गया है। तो यूनिट 3 है यहाँ पे, यूनिट 4 है एंड बाकी भी वीडियो इसमें अपलोड होती जा रही है लाइव लेक्चर के, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करना, अगर नहीं किया होगा अभी तो ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, उतना ही आसान आपको आपका पेपर जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि 2024 जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसका आंसर यूट्यूब पे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा सा टाइम का चल रहा है लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।